केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने देश का बजट पेश किया। हम लोग भी बड़े ध्यान से देख रहे थे बजट को। हम लोग पिछले एक साल से जितनी बार भी उनसे मिलते थे उनसे बताते थे कि दिल्ली की स्थिति क्या है, दिल्ली की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, दिल्ली के नगर निगमों की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, और दिल्ली को लेके जितने कन्वेंशंस बने हुए हैं सेंट्रल शेयर से उसका हिस्सा देने में, सब में भेदभाव होता रहा है। तो आज जब सुबह बजट देखा तो लगा कि फिर से दिल्ली के साथ तो एक धोखा हो गया, क्योंकि दिल्ली के लोग करीब 1,67,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल टैक्स देते हैं और वापस उसमें से 325 करोड़ रुपए मिलता है स्टेट शेयर के नाम पे। हम बार बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कहते थे कि जी इसको बढ़ाइए, ये लगातार यही मिल रहा है। हमने उनको लिखित में भी दिया, हमने उनको वर्बली भी मीटिंग करके कहा, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी कहा, लेकिन उसमें उन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। और हम दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ का नगर निगम सबसे महत्वपूर्ण नगर निगमों में से है। नगर निगमों की हालत बहुत खस्ता है दो की। आप सब लोगों ने देखा कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है नगर निगमों के पास, लेकिन पंजाब के नगर निगम के लिए इनके पास पैसा है, हरियाणा के नगर निगम के लिए पैसा है, राजस्थान के लिए नगर निगम के लिए पैसा है। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है इनके पास, दिल्ली के नगर निगम को देने के लिए पैसा नहीं है। वित्त मंत्री जी के पिटारे से दिल्ली नगर निगम के लिए भी कोई पैसा नहीं निकला। तो हमने कहा था जी पब्लिक, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एनहेंस करनी है, देश की राजधानी है, देश भर से लोग यहाँ आते हैं, आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमने फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में इनसे मांगा था कि 5,000 करोड़ रुपए आप दिल्ली में स्पेशल पैकेज के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए दीजिए। हम मल्टीपल टाइप ऑफ बसेस चला के यहाँ कार का यूज रिड्यूस कर देंगे। उस पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया और दिल्ली को कुछ नहीं मिला। दिल्ली को कुल मिला के इस बजट में मिला कुछ नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे 5 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि दिल्ली सेस्मिक जोन में है। दिल्ली में 60% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहती है, जिनका कोई स्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं बना हुआ। किसी भी तरह के डिजास्टर के लिए बहुत प्रोन है ये शहर। उसके बावजूद दिल्ली को सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि राज्यों को, पड़ोसी राज्यों तक को उसमें 300 करोड़ रुपए के, 300-400 करोड़ रुपए के प्रावधान है डिजास्टर मैनेजमेंट में। दिल्ली को सिर्फ 5 करोड़ रुपए, ये तो पीनट्स है। इससे तो नहीं, अच्छा नहीं देते 5 करोड़ भी देके क्या कर रहे हैं। हमने देखा बजट के डॉक्यूमेंट्स, जो केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से पैसा जारी होता है, उसमें यूटी का एक अलग हेड होता है। तो मैं ये देख रहा था कि यूटी के साथ ओवरऑल भी इन्होंने भेदभाव किया है कि मंत्रालयों की ओर से जारी होने वाले पैसे में 500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है पिछले साल से। पिछले साल जितना पैसा 8,000 करोड़ रुपए अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से सारी यूटीज को दे रहे थे, उसमें भी 500 करोड़, मतलब यूटीज के साथ इनका वो क्या है। फिर बिजली पानी सस्ते करने पे कोई बात नहीं हुई बजट में। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सरकार युवाओं की बात करती है, ये सरकार जॉब्स की बात करती है। पूरी बजट स्पीच में मैंने कहीं जॉब शब्द नहीं सुना। जॉब कहां से क्रिएट होंगे, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज देश में चारों तरफ में लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उसके चक्कर में आरक्षण पे लड़ाइयां हो रही हैं। क्या देश की इकोनॉमिक पॉलिसी में देश के वित्त मंत्री के सामने ये नहीं आना चाहिए? और दिल्ली में हम इसलिए कह रहे हैं इस चीज को क्योंकि दिल्ली तो सर्विस सेक्टर है, दिल्ली तो नौकरियों के बेस पे ही चलता है लार्जली। या तो स्वरोजगार है, एंटरप्रेन्योरशिप है लोगों की, या नौकरियां हैं सर्विस सेक्टर की। तो यहाँ तो लोगों को जॉब चाहिए। जॉब करने के लिए, जॉब बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कहा। ये दिल्ली की चीजें थी, पर कुछ और पहलू हैं इस बजट के जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज देश भर में इकोनॉमी में मैंने कहा जॉब डाउन है, एक्सपोर्ट नेगेटिव चल रहा है, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव चल रहा है, रुपया डाउन है लगातार, एग्रीकल्चर इनकम डाउन है, इन्वेस्टमेंट डाउन है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जिस तरह का आज टैक्स स्ट्रक्चर देश के सामने पेश किया, चोर दरवाजे से टैक्स बढ़ा रहे हैं, सेस बढ़ा रहे हैं। सेस जब बढ़ाया जाता है तो उसका हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता, वो केंद्र सरकार अपने पास रखती है। अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो राज्यों को देना पड़ेगा। तो राज्यों, नेशनल प्रोस्पेक्ट में देखें तो राज्यों के साथ भी छलावा कर रहे हैं। एक तरफ 32% से बढ़ा के 42% कर दिया, उधर जनता की जेब पे जो टाका डाल रहे हैं वो सेस के माध्यम से डाल रहे हैं ताकि राज्यों को ना देना पड़े।
सारा जो फेडरल रिजोल्यूशन होता है फंड्स का उस पर नहीं हो। दूसरी तरफ आप कंपनियों पे टैक्स कम कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हो, लेकिन जनता के ऊपर सेस बढ़ा बढ़ा के आप टैक्स का लोड डाल रहे हो। तो ये तो आम जनता की जेब पे आप बोझ डाल रहे हो और कंपनियों की जेब से बोझ कम कर रहे हो उनके कॉर्पोरेट टैक्स कम करके। तीसरी चीज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी की बहुत बात करते थे कि जी काला धन वापस लाएंगे। वो 15 लाख वाला तो खुद ही उनके नेता ने कह दिया जुमला था, पर चलिए सरकार से उम्मीद थी कि ब्लैक मनी पे कोई ठोस पॉलिसी सामने आएगी। आज जिस वक्त इन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी की हम बात करेंगे, उन्होंने एक खाका दिया था, सब एनफोर्समेंट करेंगे, हम लेके आएंगे सारा पैसा वापस, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जहां जहां बैंकों में है वो पैसा वापस लेके आएंगे। आज की बजट अनाउंसमेंट में एक बहुत बड़ा एक तरह से चीटिंग की गई है कि चोर दरवाजे से काले धन वालों को प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है। जो लोग कल तक ये कहते थे ब्लैक मनी वालों को जेल भिजवाएंगे और ब्लैक मनी लाके आम आदमी को पैसा दिलवाएंगे, उन्होंने आज ब्लैक मनी वालों को चोर दरवाजे से प्रोटेक्शन की एक योजना जनता के सामने बजट में रखी है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, उनको आश्वासन दे दिया है। ये कह रहे हैं कि आप ब्लैक मनी इकट्ठा करो पूरे देश में, भ्रष्टाचार करो, ठगी करो, ब्लैक मनी इकट्ठा करो और फिर उस पर टैक्स देके 45% छूट जाओ। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने बड़े बड़े स्कैम हुए, बहुत सारे लोगों ने किए, कांग्रेस के रिजीम में भी किए, बाकी ने भी किए, तो अगर 10,000 करोड़ का स्कैम था तो आप 4,500 करोड़ रुपए दे दो और 5,500 करोड़ रुपए बेईमानी का आपका और आपको प्रोटेक्शन है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इस तरह से तो बेईमानी करने वाले, ब्लैक मनी कमाने वाले लोगों को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये आधा आधा ले लो, आधा तुम रख लो, आधा हम रख लेते हैं, जनता को लूट लिया हमने, आपकी लूट जायज है। तो ये तो ब्लैक मनी रखने वाले को, ब्लैक मनी अर्जित करने वाले लोगों को सीधे सीधे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक धोखा है। एक तरह से ब्लैक मनी की बात करने वाली सरकार आज ब्लैक मनी करने वालों को, ब्लैक मनी जमा करने वालों को प्रोटेक्शन देने पर उतर आई है। दूसरा, हमने इनसे एक चीज कही थी कि साहब पूरे देश में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, आप डीजल व्हीकल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाइए ताकि यूनिवर्सल बढ़े। दिल्ली में हम बढ़ाएंगे, दिल्ली में अगर डीजल कारों को महंगा करेंगे तो बाकी राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में प्रॉब्लम हो जाएगी और पड़ोसी राज्यों से लोग गाड़ी खरीदेंगे, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूरे उसमें बढ़ाइए। इन्होंने 2.5% बढ़ाया, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। डीजल गाड़ियों पे इन्होंने जो सेस बढ़ाया, ये जो बढ़ाया एक्साइज ड्यूटी। लेकिन हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया था कि जब आप ये सब कर रहे हो तो साथ साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाइए। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप बसेज में एक्साइज ड्यूटी कम करिए, क्योंकि बसेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगी। बसेज सस्ती होंगी तो लोग बसेज खरीदेंगे, बसों को ऑपरेट करना आसान होगा, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी आएंगे अलग अलग शहरों में, पूरे मेट्रोज में। लेकिन वो नहीं किया इन्होंने, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ेगा। हमने एक चीज और देखी, आज कहा जा रहा है बड़ा किसानों की बात कर रहे हैं, ये सरकार चलेगी, अभी इनका टेन्योर है 2019 तक का। इस पूरे बजट में जब किसानों की बात कर रहे हैं तो 2016-17 में किसानों को क्या मिलेगा ये नहीं पता, 2019 तक इनकी सरकार चलेगी, वहां किसानों को क्या मिलेगा ये नहीं पता। 2022 की गारंटी ले रहे हैं कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आज सारा देश, सारा वो जानता है, सब लोग जानते हैं जिसके पास भी डेटा है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ 0.5% है। 0.5% की ग्रोथ के सहारे आप 5 साल में किस फॉर्मूले से किसानों की आय को दोगुना कर दोगे, हमें बताइए। आज से 5 साल बाद, सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, अगर आज से आप कंपाउंड तरीके से भी 5 साल में आय दोगुना करना चाहते हो तो आपको 14% की ग्रोथ अगले साल चाहिए तुरंत, और उसके बाद कंटिन्यूस चाहिए हर साल 14% के रेट से, तब जाके आप दोगुना कर पाओगे 5 साल में। लेकिन आप 0.5% से 1 साल में 14% कैसे पहुंचोगे, या 5 साल में 100% दोगुना कैसे करोगे? कौन सा ऐसा राजमार्ग है जिसका जिक्र इस बजट में नहीं है? और वो हो सकता है। इससे बड़ा छलावा क्या होगा किसानों के साथ में। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था, साहब आप देश के वित्त मंत्री हैं, किसानों की बात करते हैं, आपके नेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी किसानों की बात करते हैं, आप किसानों के लिए 2 काम कर दीजिए। एक तो एमएसपी, जिसका आपने खुद वादा किया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बढ़ा दीजिए। आपने कहा था लागत मूल्य से, अपने चुनावी वादे में कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, 50% बढ़ाएंगे। कहां है वो? उसका जिक्र तक नहीं किया इन्होंने। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो फार्मर्स की फसलें बर्बाद हो रही हैं
उनको थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिए। आप बजट में मुआवजे के लिए एक पैकेज बना के रख दीजिए, क्योंकि देश भर में अभी भी किसान और दिल्ली सहित उस पर मजबूर हैं, मानसून की दया पर निर्भर हैं, और मानसून किसी के साथ हिसाब से नहीं चलता। तो कहीं मानसून की मार, किसी सूखे की मार, किसी की मार से अगर किसान दुखी होता है तो उसके लिए आप एक पैकेज बना दीजिए, ताकि किसानों को थोड़ा सा आश्वासन मिल सके और उससे बिना विलंब किए हुए उनको मुआवजा दिया जा सके, ताकि अगली फसल उगा सके। उस पर कोई मतलब किसानों के मुआवजे पे कोई फंड नहीं रखा, 50% एमएसपी पे कोई इन्होंने बात नहीं करी। जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, हमने ये भी कहा था कि आप उनके लिए कुछ कर दीजिए, उनके लिए कोई पैकेज रख दीजिए, उनके लिए कोई फंड अलग से कैलकुलेट कर दीजिए, उसके लिए नहीं किया। किसानों के लिए कोई, एग्रीकल्चर के लिए कोई बेल आउट पैकेज दे दीजिए, कोई इंडस्ट्रीज के लिए, दोस्त के तमाम जो लोग 7,000 करोड़ रुपए की बेईमानी कर रहे हैं उनको बेल आउट पैकेज दे दीजिए, वो विदेश चले जाएंगे। जो किसान 700 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है उसके लिए आपके पास में कोई बेल आउट पैकेज नहीं है। तो ये किस मुंह से किसान की बात कर रहे हैं, किस मुंह से उसका आय दोगुना करने की बात कर रहे हैं, पता नहीं किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। क्योंकि 2022 में तो ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर 2019 तक कितने किसान आत्महत्या कर लेंगे और कितने किसान मर जाएंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा इसको दोगुने करने के सपने में। इतना दिल्ली को मिला, देश के साथ इन्होंने बहुत फर्जीवाड़ा किया, किसानों के लिए पॉल्यूशन के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर, इंडस्ट्रीज की जेब भर रहे हैं, आम आदमी की जेब सेस के नाम पे काट रहे हैं। ये हमारा इस बजट पे कहना है, और हम फिर भी निवेदन करेंगे कि दिल्ली की ओर खास तौर से ध्यान दें, क्योंकि दिल्ली सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, जहां देश के सारे नेता रहते हैं, प्रधान मिनिस्टर